जी जय श्री राम। जय श्री राम भैया। महाराज जी अभी एक लेटेस्ट खबर न्यूज आया है जी जी कि पार्लियामेंट में संस्कृत भाषा को लेके जी कि संस्कृत भाषा अपने हिंदू धर्म का भाषा नहीं है जी, सनातन देश मन भारत का भाषा नहीं है। जी 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 जी। और आपके विचार से क्या है, ये सही है या गलत है? जय श्री कृष्णा। आप कि अब प्रश्न बहुत जो है एक मार्मिक विचारधारा है, एक सोचने की बातें हैं देश में, और भारत की संस्कृति सनातन परंपरा को विशेष विचार किया जा सकता है इस पे। आज हमारे कुछ आचार्यगण, कुछ श्रेष्ठगण, कुछ विद्वानगण किसी धर्मा मार्ग पर चलने वाले किसी धर्मार्थ सांसद का या किसी मंत्री का या देश की सनातन परंपरा को धारण करने वाले संस्कृति सनातन वैदिक क्रियाओं पर निर्वहन या मंदिर मस्जिद के उद्घोष करने पर कोई सांसद से अगर गलती हो ही जाती है, ये मानता हूँ, तो हमारे आचार्यगण उस पर उंगली उठाना, उस पर विशेष विचार रखना, विशेष उस पर उद्घोष या शब्दों का बाण मारना अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन मैं आपको यह उचित उद्घोष करता हूँ, सूचना करता हूँ, जब भारत उस समय स्वतंत्र था और अपने देश की शिक्षा के आधार पर, बौद्धिक विज्ञान के आधार पर और वैदिक विज्ञान के आधार पर और भारत की मूल संस्कृति के और संस्कार और संस्कृत भाषा और संस्कृत के गुणत्व को रखते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी और आप अनेकों ऐसे देश के लोग जो भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा को धारण करने वाले मूल संस्कृति लिपि में अपने जीवन की शिक्षा का मूल आधार अनेक देश के लोग ग्रहण करते थे। नेपाल, चीन, रूस, फ्रांस जैसे देश आज हमारे देश में वह शिक्षा ग्रहण करते थे। जो क्या वो हिंदी में था, वो क्या अंग्रेजी में था, वह मूल संस्कृत भाषा में उसके उद्घोष किए जाते थे, उसके शब्दों का उपयोग कराई जाती थी, पढ़ाई होती थी और वाचन किया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसे पुस्तकों, करोड़ों पुस्तक जला दी गई, जिसको 6 महीने तक इतिहास में का वचन आता है कि 6 महीने तक जलते रहेगा। और जिन सांसद ने ये शब्दों कहा है, उनके पूर्वज भी संस्कृत और सनातन परंपरा को धारण करने वाले थे। आज कुछ ऐसे शब्द हैं जो भारत की संस्कृति को लुप्त कर रहे हैं, उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कारण नहीं है, आज हमारे आचार्य गणों का कारण है, आज हमारे संस्कृत को धारण करने वाले आचार्यों का है, आज हमारे कर्मकांड करने वाले विद्वानों का है, और उन पे उनका परिवार चलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका भरण पोषण होता है, उनका सौ श्रृंगार होता है, और उनके कुल और आने वाली पीढ़ी में उनके बाल बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा भी देने का कारण ये संस्कृति ही करती है। सुने होंगे धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज भारत की सनातन संस्कृति और गौर रक्षा के लिए उन्होंने एक बार संसद भवन का घेराव किया था। हजारों ब्राह्मण साधु मार दिए गए, अनेकों गायें मार दी गईं, लेकिन धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज ने अपने उद्घोष का, अपने निर्णय का वापस नहीं लिया और सत्ता से, संविधान से सनातन परंपरा को लड़ने की क्षमता रख के और संस्कृति को बचाए रखा। आज उन्हीं धर्म सम्राट श्री कृपात्री जी महाराज का त्याग है कि आपको अयोध्या की मंदिर आपको दिखाई दे रहा है।
और भारत में स्वतंत्र संस्कृति की उद्घोषता दिखाई दे रही है। और आज हम अगर ब्राह्मण, आज हम संस्कृति से और सनातन परंपरा को धारण करने वाले, संस्कृति से निर्वाह करने वाले आचार्य, विद्वान, ब्राह्मण, विद्यार्थी व कला के पराधीन संस्कृति को धारण करने वाले मूल संस्कृति को, सनातन का विरोध नहीं करेंगे, ऐसे सांसद को देश की लोकतंत्र से अगर हटा नहीं फेंकेंगे तो यह, और इस सरकार को, जिस सरकार में वो रहने वाला है, उस सरकार को जड़ों से नास्तोनाबूद नहीं कर देंगे तो यह संस्कृति बचने वाली नहीं है। और आप सोचते हैं कि वैदिक बैठे हुए आचार्य, मठाधीश और शंकराचार्य जैसे पदों पर विराजमान हमारे विद्वान सिर्फ बैठे हुए किसी कार्य को कर लेंगे? तो भारत की संस्कृति और भारत का निर्वाह संविधान से चलता है। उद्घोष और निर्णय भारत के संविधान के निरीक्षण में और निर्वाह में होता है। भारत के वृक्ष, कल्प वृक्ष जैसे समांगित संविधान के अधीन है आपकी यह भारत का सारे निर्णय। और यह आचार्यों से, ये विद्वानों से, यह भारत के निर्वाह करने वाले, संस्कृत और संस्कृत के निर्वाह करने वाले आचार्यों से यह करवर्थ निवेदन है कि आप लोग अपने बल का, अपने उद्घोष का, अपने विद्या का, अपने संस्कृति का, अपने विचार का निर्णय करें और विरोध करें इस देश में। अन्यथा ये ऐसी स्थितियां आ जाएंगी कि कागज में आपका कोई जगह नहीं रहेगा, भविष्य में आपका कोई जगह नहीं रहेगा, इतिहास में कोई जगह नहीं रहेगी और आपके इतिहास में लिखे हुए पन्नों का निर्माण नहीं गिनती होगा। भारत के जो पुस्तकों में और अंकितों में, देश के संविधान में इसका अंकित हो जाएगा, वही एक दिन आपके लिए घातक होगा। इसलिए ये करवर्थ निवेदन है भारत के संस्कृत और संस्कार को धारण करने वाले, संस्कृत को निर्वाह करने वाले आचार्यों से, विद्वानों से और हमारे देश के संस्कृत पाठशालाओं के आचार्यों से किसका दुराभाव और विरोधाभाव किया जाए। देश में, लोकतंत्र में हमारी भी एक जगह है। मैं भी वोट देता हूं, मेरे भी सनातन परंपरा के मेरे भी पूर्वज इस संविधान को बचाने और बचाए रखने का और धारण करने का एक त्याग किया है। इसलिए मेरा करवर्थ निवेदन है आपके भारत के समस्त विद्वानों से, आचार्यों से कि इस पे उद्घोष किया जाए और इस पे विरोध किया जाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।